सफेद हो गए हैं, अर्थात बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं। अब यहीं से राम मनगमन की लीला शुरू है। आइए महाराज दशरथ जी का दरबार। आसी जगी है, प्यासी लगी है, आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की। चूंकि रामचरित मानस की एक एक चौपाई महामंत्र है और जिसने भी एक चौपाई को जीवन में उतार लिया उसका लीला देखना और करवाना दोनों सार्थक हो जाता है। चूंकि लीला कोई मनोरंजन का साधन नहीं मित्रों, ऐसे आयोजन करवाने में बहुत सा धन लगता है। अब भगवान की लीला को देखने के बाद अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव न कर पाए, सुधार न कर पाए तो लीला देखने का क्या मतलब। तो भगवान की लीला को देखें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। आसी जगी है, प्यासे लगी है, पर साहेब पानी शुरू हो रही है, शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो गई है राम कहानी, शुरू हो गई है राम कहानी। मंगल भवानो अमंगल हारी, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उर्दू की जाल पर गालिब हमेशा घोट खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की, बोलिए चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी की बोलिए। और आप पुनः श्री हेमंत हथियार ग्राम बसेला। जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है तब से सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अयोध्या में जहां देखो खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जब भी हम दरबार में बैठते हैं, अपनी इस प्यारी प्रजा के विषय में ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहीं हमारी इस प्यारी अयोध्या में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं। क्योंकि जिस राजा के राज्य में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है। सिद्धांत कहता है जासो राजे
प्रिय प्रजा दुखाई सोन पे अवश्य ये नरक अधिकारी सोन पे अवश्य। जिस राजा के राज में ये प्यारी प्रजा पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है। बोले व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये मानव का शरीर जो हमें मिला है साधारण नहीं है। इसके लिए कहा गया कि वो जीवन भी क्या, वो जीवन भी क्या जीवन है जो जीवन सफल बना ना सके। अभिमानी वो अज्ञानी है जो का मैं मिटा ना सके। कुछ लोग होते हैं जो छोटा सा पद पाकर के उसी में चूर हो जाते हैं। तन धन पद पाकर भूल रहे और सत्ता पाकर चूर रहे। ये सारा जीवन निरर्थक है जो काम किसी के आ ना सके। बोले हमारे दरवाजे में कोई भिक्षुक आए और हम उसे 2 रोटी भी ना खिला सके तो ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसा पराक्रम का क्या मतलब। लेकिन राजमंत्री हमें ये जानना चाहते हैं कि हमारी इस अयोध्या में सभी प्रकार की कुशलता तो है ना। महाराज सभी प्रकार की कुशलता है, क्यों नहीं, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन आज हम अपने सेनागार से सीधे दरबार पर चले आए। मानो ऐसा लगता है हमारे शीश पर शोभित हमारे पूर्वजों का ताज आज को टेढ़ा है। लाओ दर्पण की व्यवस्था करो, इसे यहीं पर संभालेंगे। देखिए महाराज ने ज्यों ही दर्पण में अपना मुख देखा, राय सुभाय मुकुरी कदलीना बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी महाराज ने देखा श्रवण सभी पे भये सिद्ध के साथ मनहु जगत पनो असि उपदेशा। मनहु जगत पन असि उपदेशा। हम दर्पण में अपने इस ताज को संवार रहे थे। दृष्टि गई, देखा कान के समीप के बाल श्वेत हो गए और कान के समीप के बाल सफेद हो जाए तो मानो बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया तो बूढ़ा राजा करेगा क्या, पता नहीं कब प्राण निकल जाए तो इस अयोध्या का संचालन कौन करेगा। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं क्योंकि कान के समीप के बाल श्वेत होते जाते हैं। राजमंत्री ये बुढ़ापा है और मैं अपनी इस प्यारी प्रजा को अपने पुत्र की भांति प्रेम स्नेह करता हूँ, तो क्यों ना विचार आता है मैं इस अयोध्या का राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को बना दूं, क्योंकि राजमंत्री मंत्री आता है बीच में गावे
इसलिए राजमंत्री हम अपने गुरु भगवान के समीप जाएंगे और आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देखिए मन में विचार आया कि राम आश्रम में गए हो रात ढलती नहीं दिन भी निकलता नहीं उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं रब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना है आदमी खिलौना है रब जो चाहे वही तो होना है रब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना यह विचार और आनंद पे सुदिन सुबह सर पाई प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनाए तीनों पर दया करने वाली भक्त वत्सल कृपा निधान प्रत्येक जनमानस के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले मेरे प्राण प्रकाशक दशरथ आज आपके चरणों की वंदना कर रहा है। इस संसार में चलने वाली माया रूपी हवाओं के कारण ये हृदय रूपी कमल मुरझा गया। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो ये पुनः खिल उठेगा। मेरे आराध्य मेरे गुरु के कमल को खिलाने की कृपा करें। ओरे का कमल खिला दो ओरे का कमल खिला दो संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि।
राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया था। मैं देख रहा हूँ कि तुम तो ऐसे राजा हो जो अपने मन में केवल सोच लो तो वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। फिर तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो और इन 10 दिशाओं में राज करने वाले राजा हो। और तुम्हारे सखा देवराज इंद्र तो तुम्हारे सखा भी है, जो तुम्हारे सम्मान में तुम्हें बैठने के लिए अपना अर्ध सिंहासन खुद देते हैं। लेकिन तुमने हमें प्रणाम किया है, हम तुम्हारे गुरु हैं, इस नाते हम तुम्हें आशीर्वाद तो देंगे। राजन, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है यही आशीष मेरा, अखंड कल्याण तुम्हारा, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। राजन, आज तुम यहाँ पर आए हो, क्या कारण है, क्या चाहते हो? तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें मेरे पास में आना पड़ा? देवता, आपने मुझसे मेरे आने का कारण पूछा, मैं उस कारण को आपसे अवश्य ही बतलाऊंगा। जब भी मैं अयोध्या की गलियों से गुजरता और वो मेरा राम मेरे साथ में होता है तो ब्राह्मण विप्र सब राम को इस प्रकार से देखते हैं जैसे कि आप। वहीं दूसरी ओर राम को इस प्रकार से देखा जाता है, निहारा जाता है जैसे कि मैंने ये सब देखा, फिर विचार किया तो पाया भय राम सब विधि सब लाए। राम सब प्रकार से योग हो गया, क्योंकि आप तो देखे ही रहे हैं मेरा चौथापन चल रहा है। राम सब प्रकार से योग है, लेकिन अब बूढ़ा राजा करेगा क्या? लेकिन राजन, तुम चाहते क्या हो? आखिरकार तुम्हारा अर्थ क्या है? कहना क्या चाहते हो? वही बतला रहा हूं। जय गुरु चरण रेन सिर धरही, तेजनु सकाल विभव बस करही। इस संसार में जो भी गुरु के चरणों के धूल मस्तक पर धारण करेगा उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि देवता मोहे समय है अन भयउ न दूजे, सब पाया मूरज पावन पूजे। मैंने जो भी पाया है आपके आशीर्वाद से ही पाया है। अब मैं चाहता हूँ अभी अभिलाष एक मन मोरी, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। मेरे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है, वो अभिलाषा है कौन सी? मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज पद देना चाहता हूँ। हे देवता, आप कहें मेरे लिए क्या आदेश? राजन, यह जो विचार तुम्हारे मन में आया है तो ये विचार तो सुंदर है, क्योंकि तुम्हारी वृद्धावस्था है और तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र को यहाँ का युवराज बनाना चाहते हो। तो मेरा तो मत ये है भाई, अगर इसमें अगर कहा जाए कि आप अपने मन से अगर अपने पुत्र को युवराज बनाए तो ये भी सही नहीं है। तो तुम्हें मत लेना होगा। तुमने सर्वप्रथम हमारा मत लिया तो हमारे यहाँ से तो इस कार्य के लिए अनुमति है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बेग विलंब न करिए नृप, साजे सबई समाज, सुदिन सुमंगल तब जब राम हो युवराज। जय हो। जिस समय राम को आप युवराज बनाएंगे बस वही समय शुभ हो जाएगा। आप इस कार्य को अतिशीघ्र करें। अब मुझे आज्ञा प्रदान करें। देखिए, वशिष्ठ जी ने तत्काल कह दिया कि विचार बहुत अच्छा है,
ना तो समय देखना है ना नक्षत्र देखने हैं। जिस क्षण भगवान राम राजा बनाए जाएंगे सब कुछ अपने आप शुभ हो जाएगा। हृदय में प्रसन्नता आई महाराज की। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमन बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमन बुलाए, सेवक सचिव सुमन बुलाए। सेवक महाराज, गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई। जो पाचई मत लागो निका करो हर्ष ये रामई टीका। गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई कि जितना शीघ्र हो राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दो। हम तुम लोगों का मत जानना चाहता। अगर आप हमारा मत जानना चाहते हैं महाराज, तो जियो जगतपति वर्ष करोगी, आपकी उम्र तो करोड़ों वर्ष की हो जाए, जो आपने इतना सुंदर विचार अपने हृदय में रखा। महाराज, हम सभी मंत्रियों सचिवों की यही इच्छा है, शीघ्रता करें, राम जी को राजा बना दें। प्रसन्नता हुई, लेकिन एक बार हमारी इस प्रजा से भी पूछा जाए। जो आज्ञा महाराज। देखिए, आपका ग्राम बसेला न होकर के अयोध्या है, और अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं, राजा बनाना चाहते हैं। आगे आने वाले समय में राम जी राजा बनेंगे, तो कौन कौन चाहता है कि राम जी राजा बन जाएं? अपने अपने हाथ सब लोग उठाएं जो चाहते हो कि हमारे यहाँ राम राज्य स्थापित हो। और हम यहाँ से कहेंगे क्या राम को राजा बनाया जाए, तो आप लोग कहेंगे बनाया जाए, बनाया जाए। ठीक है, क्या राम को राजा बनाया जाए? क्या राम को राजा बनाया जाए? महाराज, सभी की यही अनुमति है कि श्री राम जी को राजा बनाया जाए। बड़ी प्रसन्नता हुई, सभी लोग चाहते हैं। अब एक कार्य करिए, बताएं महाराज। गुरु भगवान के समीप चले जाइए। राज अभिषेक में बहुत सी सामग्रियां लगनी होती हैं, तो आप एक तालिका में अंकित करवा लें और गुरुदेव से एक निवेदन कहिए कि राम राजा बनने के क्या नियम और संयम है। अगर गुरु भगवान राम के गृह में जाकर के राम को समझावे तो अति कृपा होगी। जो आज्ञा महाराज, आप राज्य के अंकार भार देखें, मैं जा रहा हूँ। कि दो बेड़े द्वारका त्रिवेणी जाए तीन बेड़, दो बेड़ द्वारका त्रिवेणी जाए तीन बेड़, चार बेड़ जाए सुख झलक बचे झाले से, पांच बेड़ गया ना छह बेड़ के साथ, सात बेड़ जाए गंगे अंत होना हवाई से, मुनीस कठोर मृत्यु पानी। अब देखिए सचिव पहुंचे पुनः महाराज वशिष्ठ जी के पास में। गुरुदेव भगवान महाराज के आदेशानुसार यहाँ पर आपके पास में आया हूँ। महाराज ने कहा है राज तिलक में जो बाहर से मंगाने वाली वस्तुएं हो, चीजें हो, तो वो आप हमें तालिका में अंकित करवा दें। समस्त तीर्थों का जल, कुमकुम, हल्दी, सुपारी और इस अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाओ और ब्राह्मणों को दान करो, जो भूखे हो उन्हें भोजन कराओ और बकाया सामग्री तो हमारे अयोध्या में ही उपलब्ध। आप एक कृपा करें, आप श्री राम जी के कनक भवन की ओर चले जाएं, राम जी को राज तिलक के विषय में जो शिक्षाएं हैं आप प्रदान करें। ठीक है मंत्री सुनो। हो Thank you.
स्वामी का आगमन हो गया, ये तो समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का नाशक होता है। पर उचित तो यह है, यदि आपको कोई कार्य हमसे था तो आप किसी भी सेवक को हमारे पास में भेज देते, हम तो स्वयं आपके पास में चले आते। आज पहली बार आपका आगमन मेरे इस कनक भवन में हो गया महाप्रभु। आपके आगमन से हमारा ये ग्रह भी धन्य हो गया है। अब तो यह सेवक केवल जानना चाहता है आपका आगमन मेरे इस ग्रह में किस कारण से हो गया है। सुहानी उसकी हर किस्म हो, साल हो जाए। जहां आपका आगमन हो जाता है, जिसे आपके दर्शन मिल जाते हैं, उसका जीवन तो धन्य हो जाता है महाप्रभु। सुहानी उसकी हर किस्म हो, साल हो जाए। मुनि के चरणों का